बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज एक डिज़ाइन मैं कर रही हूँ। ये दामन का था। ये रेडीमेड सूट है जैसे आते हैं उनके डिज़ाइनर के। ये मैंने थोड़ा सा उधेड़ दिया क्योंकि मैं लगा चुकी थी, फिर मुझे आया कि मैं बताऊँ। ये इतना बॉर्डर घेरे दोनों के, पिछला दामन अगला दामन दोनों पे मैं लगा दिए। ये देखिए ये वाला, ठीक है, एक ही सिलाई से लगा था ये वाला। ये कटिंग हुआ था तो इसके ऊपर ही रख के लगाया। और अब मैं बैक साइड तैयार कर ली है, ठीक है। लाइनिंग वाला मैं फिर जब आगे आऊँगी ना, अगले फ्रंट दामन, फिर मैं आपको लोगों को बताती हूँ, शेयर करती हूँ। ये बैक साइड है और ये मैंने आस्तीन बनाए हैं। ये भी ऐसे ही बॉर्डर लगा और नीचे लाइनिंग फुल लगाई है क्योंकि बहुत बारीक कपड़ा है ना। ठीक, ये भी तैयार हो गए। और ये गला जो है ना, इसको बॉर्डर लगा दिया दामन को आगे, और गला जो है मैंने एक तरफ मैंने लगा लिया था। अब मैं दिखाऊं कि काम वाले को गले को किस तरह इस मशीन से लगाना है। ये मैंने यहाँ पिन ऑफ करके मैंने धागे से पक्का कर दिया, थोड़ा सा धागा करके गिरा लगा दी सेंटर करके। इधर मैंने पिन्ने 2 लगाई और मैं कर लिया, ठीक है। और ये इसकी कटिंग जो मैंने की, इस कटर से ये साथ साथ रख के की। या थोड़ी थोड़ी रहती है, मैंने कहा आप लोगों के सामने कर लूँगी जहाँ रह गई। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं रहती, लेकिन आप लोगों ने देखना है धागा ना कट जाए। इस कटर से बहुत अच्छी कटिंग होती है, ठीक है। ये देखें कोने भी बन जाते हैं। अच्छा, इससे मैं कटिंग कर ली साथ साथ। और अब मैं इसको यहाँ यहाँ तो लगा हुआ है निशान, यहाँ से मैंने हाफ इधर शुरू किया है और मैं ऊपर से अब लेके आ रही हूँ और मैं यहाँ पिन लगाने लगी, ठीक है। अब इसका लगाने का तरीका कि ये मोतियों और उससे भरा भरा हुआ है। इसको हम पीछे से हैंडल, जहाँ मोती आएंगे वहाँ हमने, जहाँ के अब आ ही रहे हैं, अब देखें इसको मैं थोड़ा सा हैंडल को ऊपर उठाऊँगी और यहाँ तक ले आऊँगी। फिर मैं लगता है मुश्किल है, लेकिन देखिए कितना नीट लगा। मैं कहा चलें, ये पहले मैं काम वाले के सादे गले लगाए के बताए हुए हैं। मैंने कहा बच्चियाँ सीख रही हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो पूरी तरह सीखेंगी मुझसे। ये देखें, फिर मशीन ऐसे उठानी है और पीछे से हैंडल मैंने अब नीचे किया है, सेटिंग कर ली, पिन लगी हुई है। आप ज़्यादा पिनें लगा लें, ठीक है। मैं पिन के बगैर भी लगा सकती हूँ, मैंने तो आप लोगों को दिखाया ना। ये देखें, आप ऐसे करना है और इसको उठा लेना थोड़ा सा कि मोती नीचे नहीं आए, टूट ना जाए और सुई भी ना टूट जाए। फिर इसको ऐसे किया और फिर इसको मैं थोड़ा सा उठाऊंगी, हल्का सा पैर ऊपर कर लूँगी मशीन का, जहाँ के मोती आ भी जाएं तो टूटे नहीं। देखें हर टांगे पे मैं इसको उठा रही हूँ पीछे से, ऐसे नहीं चल रही मशीन, ऐसे मोती देखें मोती आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा हैंडल को ऊपर करना है तो फिर चल जाएगी, ठीक है। देख लें माशाल्लाह पूरा आया। मैंने सिर्फ एक ही पिन लगाई आप लोगों के लिए, नहीं तो मैंने वैसे ही लगाना था। ये देखें अब आ गया इधर से और फिर आखिर तक ऐसे ही उठाऊंगी। चलें ये लगा के मैं इसको ना अस्तर लगा के बताती हूँ वो कैसे लगाना है। अच्छा ले, ये लो बच्चे जो मैं सिखा रही, देखो माशाल्लाह लग गया ना गला बिल्कुल सेंटर, और लग रहा है कि उन्हीं का लगा हुआ है। अच्छा, अब मैंने अस्तर काट लिया, शर्ट जैसे पहले काटी, फिर ऊपर एक एक पीस रख के शर्ट अस्तर का वो वैसे ही कटिंग कर ली जैसा पहले इसकी कर रही हैं। एक डबल जब करें ना तो फिर पहले एक शर्ट की कर लें, फिर लाइनिंग की बाद में ऊपर रख के कर लें, वो आसानी होती है, कोई मुश्किल नहीं होती। अब मैं इसको पिन अप करती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ। ये देखिए, अब जो थोड़ा सा बढ़ रहा है इसकी कटिंग हो जाएगी। ये इसका सेंटर मैं ये कर दिया और इसको मैं यहाँ पिन लगा दूँगी, ठीक है। ये जो अब निकल रहा है ना जेब वाला अस्तर, इसको हम काट देंगे। अच्छा देखें, अब मैं गले का कपड़ा लगाने लगी हूँ।
पहले मैं पट्टी लगाऊंगी टिकन की, देखती हूँ लगती कि नहीं तो फिर सिंपल कपड़ा लगा दूंगी। अच्छा ये देखें, ये मैंने कटिंग की हुई है गोल, इसको गोल कटिंग लगेगी। जैसे गले की कटिंग है वैसे ही कपड़े की कटिंग करनी है, ठीक है। अब मैं इसको ना वो चेपी लगा लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, दिखाती हूँ। ये बखिया लगा के गला रेडी हो जाएगा। अच्छा ये देखें, अब मैंने गले का टिकन के बगैर कपड़ा लगा नहीं, वो लग रहा था चेपी, क्योंकि ये बहुत मोटी हैं, ठीक है। अब मैंने फिर इसको बखिया लगा दिया, यहाँ पिन लगाई और कंधों को बखा लगा दिया कि वो आसानी हो। अब मैं यहाँ पिन लगाने लगी, सुई लगाने लगी, पिन ने मेरी पता नहीं कहाँ डब्बी चली गई। ये लगा दी कि मेरे ऊपर से मेरा पूरे मुझे चाहिए यहाँ तक, और यहाँ से मैं यहाँ पकड़ लेती हूँ। अंदाज़ा मेरा इतना ही होगा, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैं अब सिलाई देने लगी हूँ कि इसको पकड़ हो जाए, हिले नहीं। चलें, निकाल लूँगी। और इधर पिन इसलिए लगाई है कि इधर भी मैंने ऐसे कर देना है। बड़ी सारी पिन है, इसको निकाल दिया मैंने। और फिर इसको हमने ऐसे करना है, ऐसे पकड़ के एक जैसा रखना है कि कोई कपड़े का बल ना आ जाए नीचे। ये सबसे आसान तरीका है कि पहले आप इसको सिलाई लगा लें, फिर फिटिंग की सिलाई करें। अब ये कमीज़ कहीं भी नहीं जाने वाली, ठीक है। ये हो गया तैयार। अब बैक साइड है, उसको भी मैं निशान तो नहीं लगाती, मैं एक चीज़ और करके भी बता दूँ आप लोगों को। ओहो कहाँ गया। अच्छा ये, अच्छा भाई अंदाज़ा मैं पीछे भी पिछली बैक साइड ली है, और बैक साइड को भी मैं सिलाई लगाने लगी हूँ। उधर मैंने पिन लगा दी है, और अब हाफ में ये पकड़ूँगी और ये देखूँगी बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर ये कपड़ा बढ़ भी रहा तो बढ़ा दें, फिर कटिंग हो जाएगी, वो नहीं मसला कोई, ठीक है। हमने ऐसे मैंने पकड़ लिया उधर से भी इधर से भी, और सिलाई लगा रही हूँ। इसलिए जो नई सीने वाली है ना बच्चियाँ हुई या लेडीज़ घर की, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ये जिस तरह मैं बता रही हूँ सिलाई लगाने का तरीका, ठीक है। अब मैंने जहाँ तक चलें, यहाँ मैंने छोड़ देना। इधर मैंने पिन लगाई, इधर भी मैं ऐसे करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ गला जोड़ने का। अच्छा शुरू से मैंने पक्का कर दिया, ये कंधा लगाना है, ऊपर वाला कंधा सी रही गले वाला, ठीक है। इसको मैं अभी ऐसे फोल्ड कर दूँगी, और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी गले की तरपाई के लिए। अच्छा एक चीज़ मैं शेयर करती हूँ अभी आप लोगों से, दूसरी तरफ जो लगाती हूँ। और उसको कटिंग करके इसको नीट कर लें। चलें, अब इधर का मैं लगा के एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों से, शेयरिंग करती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह मैंने इधर पकड़ लिया और ऐसे कर लिया और इसको फोल्ड कर दिया, यहाँ आ गई सिलाई। इसको पक्का करना है यहीं पे। चलें ये हो गया। अब मैं अगर हमें बाय चांस गला बड़ा करना पड़ जाए, छोटा करना, कुछ भी हो जाए, कपड़े की ये कपड़ा चेंज करना पड़ जाए, ठीक है, तो मैं ना यहाँ तक मैं इसको डबल कर देती हूँ पतले को। उसकी वजह बताती हूँ क्यों। अगर हम इसको उधेड़ेंगे तो गला दोबारा तैयार करेंगे, खुला करना पड़े, तो फिर हम यहाँ तक सिलाई आ जाती, फिर हमें कंधा भी उधेड़ना पड़ता है। अगर हम यहाँ तक पक्का कर लेंगे ना तो फिर हमें इतना ही गला उधेड़ना, अगर डिज़ाइन भी चेंज करना तो इतना ही उधरेगा, उससे आगे नहीं जाएगा, फिर हमें मुश्किल नहीं होगी कोई। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं हर कपड़े को करती हूँ यहाँ ना, ठीक है। चलें इंशाल्लाह ये मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। अच्छा ये देखें, और बच्चों आप भी देखो, जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताने लगी हूँ कि शर्ट अपनी साइज़ देखे कौन सा आपको आता है, उसको अगर लॉन की लीलन के तो उसे प्रेस करके फिर आपने ये काम करना है जो मैं करने लगी हूँ। आपने ये देखें यहाँ निशान देना है जहाँ तक हमारी ये फिटिंग आनी है। ये देखें कमीज़ ऊपर रख के बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। आपने कमीज़ ऊपर रख लेनी है और निशान लगा देना,
और निशान एक एक पैर मशीन का, आधा पैर बारीक पैर जो होता है थोड़ा बाहर हो, अगर पूरे पे लगा देंगे कमीज़ टाइट हो जाएगी। फिर ये भी मैंने यहाँ से कर दिया, और यहाँ देखें मैं इतनी सिलाई बाहर रख रही हूँ, ये देखें। चले अब देखिए ये मैं उठा दी है, फिटिंग वही आ गई। अब मैंने इसकी पैमाइश करनी है साइडों की कि ये बराबर है जो मैंने लगाया है। नहीं बराबर तो फिर हम इसको पहले बराबर करेंगे। ये देखें यहाँ तक लेके आती हूँ, ठीक है, ये बराबर हो गया, उतना मैं इसे नीचे ले जाऊँगी। चले अब मैं पूरी तैयार करके शर्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लाइनिंग वाली शर्ट मैंने बताई है। अच्छा भी वो देख रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी हैवी कमीज से टाइम लगा है, ठीक है। कोई होता है लाइनिंग वाला जल्दी सिल जाता है। आप देख रहे हैं कितनी नीट शर्ट है। दामन से शुरू करती हूँ। देखें माशाल्लाह एक जैसे बिल्कुल, मैंने कोई पिन लगा के नहीं किया। ये मेरे बच्चों को काम नहीं करने वाला था इसलिए मुझे करना पड़ा। और ये इसकी अस्तर है, हाँ वो भी देख लें। और ये इसी की फैशन पट्टी जो वो लगाई है, इसमें तो नहीं अच्छा लग रहा था वो वाला ना। फिर 2.5 इंच मैंने काटी और 1.5 इंच तैयार रह गई ये वाली पट्टी, ठीक है। और देखते जाएं आप, ये गला देख लें कितना नीट लगा, ऊपर लग ही नहीं रहा, लगता बीच में ही है। और ये इसके आस्ती, चलें आप चेक करें और कोशिश किया करें आप ख़ुद बनाने की कपड़े, ठीक है। चलें मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस हैवी कमीज़ के साथ आप सबको मेहनत करें, मेहनत से फल मिलता है, मेहनत बगैर नहीं मिलता। और ऐसे ज़रूर बनाने की कोशिश किया करें, एक आधा ख़राब हो जाएगा खैर है, तो ज़रूर इतने पैसे बाहर देने आप लोगों ने। मैं तो आपको नसीहत करूँगी यही वाली कि आप खुद बनाएं शर्ट। चलिए आप अपना सब ख्याल रखिएगा, और नई बच्चियों सीखने वालों आप सबको अल्लाह हाफिज़। और कोशिश किया करो ज़रूर काम करने की, ठीक है, ज़िंदगी में काम आता है। चलें सबको अल्लाह हाफिज़।